अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपको ग्रेड 3 का मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगी। ठीक है, ये ग्रेड 3 का मैथमेटिक्स है। तो चलें अपना लेसन 1 ओपन करते हैं। तो बच्चों हमारा लेसन 1 होल नंबर्स है। ठीक है, हमारा लेसन 1 क्या है? होल नंबर्स। ये हमारा यूनिट 1 है। ठीक है, यूनिट 1 है हमारा होल नंबर्स। अब आप पेज नंबर 2 पे आ जाएं। जी, तो हमारा यूनिट 1 क्या है? होल नंबर्स। अब यूनिट 1 में हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है रोमन नंबर्स। वो क्या है? रोमन नंबर्स। ठीक है, अब हम ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि रोमन नंबर्स होता क्या है। हु कैन रीड द डिजिट्स रिटन इन द चार्ट। ठीक है, ये चार्ट बना हुआ है। ठीक है, इस पर ये डिजिट्स लिखे हुए हैं। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि हु कैन रीड द डिजिट्स रिटन इन द चार्ट, कि इस चार्ट पे जो डिजिट्स लिखे हैं वो कौन पढ़ सकता है। तो बच्चों ये डिजिट्स हर कोई पढ़ सकता है, ये आप भी पढ़ सकते हैं। जैसे ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 तक यहाँ पे काउंटिंग लिखी है। अच्छा, अब इस वाले चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये क्या लिखा है? ये तो डिजिट्स लिखे हैं। ठीक है, ये काउंटिंग लिखी है 1 से लेकर 10 तक। लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे ये ऐसा लग रहा है आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई वी, वी आई वी, ये रोमन नंबर्स हैं। ये क्या हैं? ये रोमन नंबर्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? रोमन नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो रोमन नंबर्स पहले ज़माने में रोम में इस्तेमाल होते थे। ठीक है, जो रोमी थे वो मैथ्स कैलकुलेशन के लिए, जैसे हम ये काउंटिंग यूज़ करते हैं ना अब, तो वो लोग पहले ज़माने में ये काउंटिंग यूज़ करते थे। ठीक है, कौन सी वाली काउंटिंग यूज़ करते थे? ये वाली काउंटिंग यूज़ करते थे। ठीक है, जिनको हम रोमन नंबर्स कहते हैं। तो ये आजकल भी इस्तेमाल होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। किसी सवाल के पीछे अक्सर लिखा होता है, जैसे ये इम्तहानात में सवाल नंबर 1, तो यहाँ पे इस तरह ये रोमन नंबर में 1 लिखा होगा। ठीक है, ये रोमन नंबर्स हैं। इनका मतलब भी, जैसे अब ये है ना, ये आई, ये 1 है हमारे पास, ये 2। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये रोमन नंबर्स पहले यूज़ होते थे। ठीक है, पहले ज़माने में रोम के लोग इस्तेमाल करते थे ये अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ये इस्तेमाल करते थे अल्फ़ाबेट्स काउंटिंग के लिए। ठीक है, उनके लिए ये काउंटिंग होती थी। अच्छा बच्चों, अब ये लिखा है 1, और रोमन में 1 क्या है? ये आई। ठीक है, ये है 1, 2 2। ठीक है, 3 3। ये काउंटिंग है, सिंपल काउंटिंग है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको रोमन में तब्दील करते हैं तो 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को इस तरह से लिखते हैं, 3 को इस तरह से, 4 को इस तरह से, 5 को इस तरह से, 6 को ऐसे, 7 को इस तरह से, 8 को भी ऐसे, 9 और 10। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, ये काउंटिंग रोमन में चेंज करते हैं। तो वी हैव नेवर रीड दीज नंबर्स ऑन द वॉच बिफोर दिस। मतलब हमने रोमन नंबर्स, जैसे आज हमें ये पता चला है कि ये रोमन नंबर्स हैं, इससे पहले आप ये वॉच देखें या वॉल क्लॉक देखें। ठीक है, ये वॉल क्लॉक है जो दीवार पे आप लोग घड़ी लगी होती है, उस पर अक्सर इस तरह से काउंटिंग लिखी होती है। तो ये रोमन नंबर में काउंटिंग लिखी होती है, ये रोमन नंबर्स में काउंटिंग लिखी होती है। ये हमारी सिंपल काउंटिंग है और ये रोमन नंबर्स है, मतलब ये रोमन काउंटिंग है। ठीक है, जिसको हम रोमन नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, वी हैव नेवर रीड, हमने इससे पहले कभी भी ये नंबर्स नहीं पढ़े। ठीक है, हमने रोमन नंबर्स पहले नहीं पढ़े। ठीक है,
आई कैन रीड द डिजिट्स रिटन इन द चार्ट। ठीक है, अब ये बच्चा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं ये डिजिट्स पढ़ सकता हूँ ये जो चार्ट पे लिखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या लिखे हैं, चार्ट पे लिखे हैं, मैं ये डिजिट्स पढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट है द नंबर्स गिवन ऑन द क्लॉक आर कॉल्ड रोमन नंबर्स। ठीक है, कि ये जो क्लॉक बनी है, ठीक है, इस पे जो ये नंबर्स हैं इनको हम रोमन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, द नंबर्स गिवन ऑन द क्लॉक, घड़ी पे ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये इनको हम क्या कहते हैं, रोमन नंबर्स। ठीक है, तो घड़ी पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12। अब ये जो छोटी वाली सुई है ये कितने पे है, 10 पे है, 10। ठीक है, एक्स ये 10 10, ये सिंपल काउंटिंग में 10 है लेकिन रोमन नंबर्स में एक्स है। ठीक है, 10 को क्या बोलते थे, एक्स बोलते थे। तो यहाँ पे ये छोटी सुई एक्स पे है, मतलब 10 बज के कितने मिनट हो गए, ये 10 बज के 10 मिनट हो गए। ठीक है, ये छोटी सुई एक्स पे है और बड़ी 2 पे है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास सिंपल काउंटिंग है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रोमन नंबर्स हैं। क्या है, रोमन नंबर्स हैं। ठीक है, अब पेज नंबर 3 पे आ जाए। तो ये हमारे पास क्या है, रोमन नंबर्स कैन बी रीड एज। ठीक है, रोमन नंबर्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं, रीड द रोमन नंबर्स, हम रोमन नंबर्स को पढ़ सकते हैं वी डबल आई एक्स एंड एक्स। ठीक है, देखें रोमन नंबर्स ये किस तरह से लिखे हैं, वी डबल आई एक्स एंड एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी ये देखें ये काउंटिंग लिखी है, ये है 1, लेकिन इसको हम रोमन नंबर में ये क्या है, आई। 2 रोमन नंबर में ये डबल आई। 3 रोमन नंबर्स में ये 3 आई हैं। ठीक है, 4 आई वी, 5 वी, 6 वी आई, 7 वी डबल आई, 8 वी ट्रिपल आई, 9 आई एक्स और 10 एक्स। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल काउंटिंग है और ये हमारे पास रोमन काउंटिंग है। ठीक है, अब वी इज कॉल्ड 5, वी को हम क्या कहते हैं, 5 कहते हैं। ये सामने लिखा है, ये 5 है और रोमन में ये क्या है, वी है। ठीक है, वी डबल आई इज कॉल्ड 7। ठीक है, ये सामने क्या लिखा है, 7 लिखा है और इसको हम क्या बोलते हैं, वी डबल आई बोलते हैं। ठीक है, ये 7 है, वी डबल आई को हम 7 बोलते हैं। आई एक्स इज कॉल्ड 9। ठीक है, आई एक्स को हम क्या बोलते हैं, 9 बोलते हैं। ठीक है, 9 बोलते हैं। ये क्या है, आई एक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, 9 बोलेंगे। एक्स इज कॉल्ड 10। ठीक है, एक्स को हम क्या बोलेंगे, एक्स को हम 10 बोलते हैं। एक्स को हम क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। ये आपके सामने लिखा है। ठीक है, काउंट शार्पनर्स एंड राइट इन रोमन नंबर्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमें कुछ शार्पनर्स दी हुई हैं। ठीक है, जिससे हम पेंसिल को शार्प करते हैं, तेज़ करते हैं, पेंसिल का सिक्का निकालते हैं। ठीक है, ये वो शार्पनर्स हैं हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इनको काउंट करना है। ठीक है, काउंट करके हमने रोमन में लिखना है कि ये यहाँ पे कितनी शार्पनर्स हैं। इनको काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी शार्पनर्स हैं, 9 शार्पनर्स हैं। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 को हम रोमन नंबर में किस तरह लिखेंगे, ये सामने लिखा है 9। 9 रोमन में कैसे लिखा जाता है, आई एक्स। ठीक है, तो अब हमें इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक दिया है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एक्स। ठीक है, ये हमारे पास कितनी शार्पनर्स थी, 9 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9, तो 9 रोमन में किसके इक्वल है, आई एक्स के, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है, कैन यू राइट द वैल्यू ऑफ आई वी एंड वी
डबल आई, ठीक है। अब हमने इनकी वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। ये मैं आपको लिख के बताऊंगी। कैन यू राइट द फॉलोइंग रोमन नंबर्स इन न्यूमेरल नंबर्स, ठीक है। आई वी, आई एक्स एंड वी डबल आई, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है, हमने आज रोमन नंबर्स पढ़े, ठीक है। अब हम ज़रा इसको लिखते हैं, ठीक है, कि ये किस तरह से लिखा जाता है। हमने क्या पढ़ा, हमने आज रोमन नंबर्स पढ़े, ठीक है। रोमन नंबर्स हमने आज क्या पढ़े, रोमन नंबर्स, ठीक है। हमने आज रोमन नंबर्स पढ़े, ठीक है। रोमन नंबर्स पहले यहाँ पे लिखते हैं काउंटिंग 1, ठीक है। हमने 10 तक पढ़े ना, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 और ये हो गया हमारे पास 10। ये हमारे पास क्या नज़र आ रहा है आपको, ये हमारे पास है सिंपल काउंटिंग है। ये क्या है, ये सिंपल काउंटिंग है, ठीक है। ये सिंपल काउंटिंग है। अब हमने इसको रोमन काउंटिंग में लिखना है, ठीक है। ये था 1, इसको हम रोमन में कैसे लिखेंगे, रोमन में हम इसको लिखेंगे ऐसे, 1 को ऐसे लिखते हैं। अब हमारे पास 2 है, इसको रोमन में कैसे लिखेंगे, ऐसे, रोमन नंबर्स में ऐसे लिखते हैं 2 को। फिर 3 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। ये हमने क्या लिखा, ये हमने 3 ये रोमन नंबर्स में लिखा, ठीक है। ये हमारे पास डिजिट्स है, ठीक है। ये 1 से लेकर 10 तक हमारे पास डिजिट्स है। अब हमने इनको रोमन नंबर्स में लिखना है, तो रोमन नंबर्स में किस तरह लिखते हैं 1 को, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अच्छा, उसके बाद है 4, हम 4 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, ये 4 है, ये क्या है हमारे पास 4 है, तो हम 4 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 आ गया, 5 को कैसे लिखेंगे, सिंपल वी, ठीक है। इसको हम 5, हमने 5 लिखा है, ठीक है। 5 को इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है 6, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास 6 है। इसको कैसे लिखते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं, 6 को। 6 के बाद आ रहा है 7, ठीक है। अब 7 को कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया 7, ठीक है। 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, 8 को कैसे लिखेंगे, 8। उसके बाद क्या आता है, 9 आता है, 9 को कैसे लिखेंगे, ऐसे। और फिर 10 को किस तरह लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास थे रोमन नंबर्स थे, ठीक है। इसको हम अब मैं इंग्लिश वर्ड्स में भी लिख लेती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में। यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। 1 ONE 1, फिर है 2 TWO 2, फिर है 3 THREE 3, ठीक है। फिर है 4 FOUR 4, फिर 5 FIVE 5, ठीक है। ये क्या है, 5। फिर है 6 SIX 6, 7 SEVEN 7, 8 EIGHT, ये हो गया हमारे पास 8। उसके बाद है 9 NINE 9, 9 के बाद क्या आता है, 10 TEN 10, ठीक है। अब ये देखें, अब ये है IIV, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसको हम रोमन नंबर में किस तरह लिखेंगे, इसको हम रोमन
नंबर में कैसे लिखेंगे, ये देखें, ये क्या है, ये देखें, ये 2 है, ये हमने 2 लिखा। अब ये वी क्या है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं इसको यहाँ से वी क्या है, 5 है, तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये था 2v। ठीक है, ये हमने 2 लिख लिया और ये साथ में 5, हमने 5 लिखा। तो बच्चों आज के लेक्चर्स में हमने रोमन नंबर्स पढ़े। ठीक है, कि रोमन नंबर्स क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे भी अभी हमने रोमन नंबर्स, आज हमने रोमन नंबर्स 10 तक पढ़े, नेक्स्ट हम रोमन नंबर्स 20 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।